नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो शिव जी भैया आए हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि चोर के घर में सत्संग हो रहा। साधु के घर में सत्संग होता है, बड़े बड़े विद्वानों के घर में सत्संग होता है, लेकिन यहाँ पे चोर के घर में सत्संग हो रहा। इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये शिव जी भैया से पूछते हैं। शिव जी भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार सभी हमारे देश विदेश जहाँ तक भी लोग हैं, सबको, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको मैं नमस्कार करता हूँ और प्रयास करता हूँ। हमारे पांडे जी आज सवाल मुझसे पूछे कि हमने संत के घर में सत्संग देखे हैं, सुने हैं, लेकिन ये चोर के घर में सत्संग क्या होता है, इसके बारे में बताना मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने का। अगर गलती हो जाएगी तो आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा और सलाह देने, उचित सलाह देने का कोशिश करिएगा, क्योंकि कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार शब्द को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो संत प्रेरित के लोग होते हैं तो मूल चीज को रखते हैं, बाकी वो बहुत सारा आइटम नहीं रखते हैं, ठोस आइटम रखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, ताकि थोड़ा सा मनोरंजन करते हुए जो है कुछ करते हुए शुरू करेंगे। और मुनिया पिजड़े वाली ना, ओ मुनिया पिजड़े वाली ना, तेरा सदगुरु है व्यापारी। मुनिया पिजड़े वाली ना, तेरा सदगुरु है व्यापारी। मुनिया पिजड़े वाली ना, अलग डार पर मुनिया बैठी खाए ज्ञान की बुट्टी। अलग डार पर मुनिया बैठी खाए ज्ञान की बुट्टी। और सब संतन मिली मता विचारी, सब संतन मिली मता विचारी। अरे राम नाम ले छुट्टी। मुनिया पिजड़े वाली ना, कि तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिजड़े वाली ना। तो पंडित जी, इस चीज को हम एक राजा के यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक राजा साहब थे, वो जो है शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। तो काफी जो है रेंज में वो दौड़ लगाते रहे। शिकार राजा साहब शिकार ढूंढते रहे, शिकार मिल नहीं पाया, शिकार कर नहीं पाए। फिर थक हार करके बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के वो लेट गए। सोचे कि थोड़ा आराम कर ले, शिकार तो मिला नहीं, निराशा थी। कहा कि चलो थोड़ा आराम करके चलते हैं। तो उस पेड़ के ऊपर जो है, उसमें हंस हंसिन थे। अच्छा, पेड़ के ऊपर? पेड़ के ऊपर, उसके ऊपर बैठे थे हंस हंसी। वो आपस में सब बात कर रहे थे, अपना चर्चा कर रहे थे। उनका अपना परिवार था। तो उसमें ये जगह थे, राजा साहब सुन रहे थे उन लोगों की बात। तो एक उसमें बोला कि वहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है सब वहाँ। तब तक दूसरा बोला कि यहाँ सब कुछ है, वहाँ कुछ नहीं। तब तक तीसरा बोला कि न यहाँ है आना वहाँ।
तब तक चौथा बोला कि यहाँ भी है और वहाँ भी है। अब तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया। ये राजा साहब सुने, बस इतनी बातें हुई और हम लोग अपना सत्संग खत्म कर दिए। इतनी बात सुने उन्होंने सुन करके बड़ा आश्चर्य में पड़े कि मतलब ये पक्षी होकर के इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं आपस में। हम लोग मनुष्य हैं और उसमें भी हम राजा हैं, इस समय सब अधिकार में हमारे सब लोग। इसको चलते इस भेद को जानने की कोशिश करते हैं। घर गए तो जितने विद्वान थे उनके राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को सबको बुलाए और बोले कि ऐसा कि ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए, ये क्या चीज है। तो सब लोगों को बुलाए, सब लोग आए, सवाल अपना ये रखे कि पहला सवाल ये है कि यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ सब कुछ है। दूसरा सवाल है कि यहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है। तीसरा सवाल है कि ना यहाँ है ना वहाँ। चौथा सवाल है कि यहाँ भी है और वहाँ भी। अब इसका जवाब आप लोग हमको दीजिए और 1 हफ्ता के अंदर चाहिए। तो अब ये लोग गए और आपस में सब चर्चा करने लगे, एक दूसरे से सब लोग पूछने लगे, समझने लगे कि भाई ये क्या चीज है, ये कैसे इसको राजा साहब को बताया जाए, क्या बताया जाए। अब वो जो है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जो है एक दिन आए वो लोग, समय करीब आ गया था, समझ नहीं पा रहे थे लोग, तो मोहलत देने के लिए राजा साहब से आए, मौका देने के, थोड़ा सा और मौका दे दिया जाए। तो आकर के सब लोग बैठे थे। तो उस दिन भी यही सवाल था कि भाई ये दोबारा रिपीट किया गया कि मतलब ये सवाल है और इस सवाल का जवाब चाहिए। 3 दिन समय और बढ़ा दिया जा रहा है। अब इतने दिन में अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इसका जो उचित दंड होगा वो भी दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, आप लोगों को हम इसीलिए रखे हैं, तो इसका तनख्वाह देते हैं तो इसको करेंगे। तब तक जो है एक चोर जो था वो चोरी करने के नियत से वो इधर उधर छोटा मोटा चोरी करता था, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा था। तो उस दिन प्लान बनाया था कि उधर राज दरबार लगा हुआ है, राजा साहब उलझे हुए हैं इस मैटर में, और तब तक उन्हीं के घर में हम चोरी कर लेते हैं और जो है हम काफी मतलब हो जाएगा। तो चोरी करने के नियत से गया था, लेकिन ये सारी बातें सुन रहा था। तो उसमें घोषणा किया गया था, राजा साहब किए थे कि उस जो बता देगा तो उसको हम आधा राजपाट भी दे देंगे। तो इसने सुना कि तो बड़ा बढ़िया आइटम मिल गया यार, चोरी भी नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर हम देंगे। उसने हाथ उठा दिया, बोला कि मैं इसको बताऊंगा जवाब, लेकिन हमको 4 दिन का 5 दिन का जो टाइम है वो हमको भी मिलना चाहिए, आज नहीं बता पाएंगे। और एक शर्त ये भी है कि हमको कुछ रुपया जो है एडवांस चाहिए, तब हम बता पाएंगे। राजा साहब बोले कोई बात नहीं है। कितना रुपया चाहिए? बोला 50,000 दे दीजिए। राजा साहब बोले दे दो इसको 50,000 रुपया। 50,000 वो लेकर के चला गया घर, और घर गया तो ये सब बता नहीं रहा अपने घर में अपनी पत्नी को, और ले गया तो वो मन में ये सोचा, अपनी प्लानिंग बनाया कि 4-5 दिन का मौका मिला है बताने का, अब पैसा 50,000 हम लेके चले ही आए हैं, अब चोर आई है। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि 10,000 20,000 जो है अपने बीवी को देते हैं, आधा बीवी को 25,000 दे देते हैं, 25,000 हम ले लेते हैं, लेकर चलते हैं लुधियाना, कहीं फैक्ट्री निकल के घुस जाएंगे, वो साल भर बीत जाएगा, तब तक राजा साहब जो है भूल जाएंगे। ये दिमाग में वो रखा था। तो ऐसे पैसा जब ले जाकर के दिया अपनी पत्नी को, बोला कि ऐसा है कि ये पैसा रख लो, अपना खर्चा चलाना, हम जा रहे हैं लुधियाना।
तब वो पूछने लगी, वो जानते थे कि कमाते तो नौकरी तो करते नहीं है, ये पैसा कहाँ से आ गया, वो भी थोड़ा मोटा आया है माल इस बार, ये कहाँ से आ गया, कैसे आया, और वो पूछने लगे तो बता नहीं रहा था, क्योंकि तो जानता था कि सारा विद्वान फेल है, तो इसको क्या बताना है, हम भी नहीं जानते, हम तो वो एक चोर आदमी चोरी न करके सीना चोरी करके हमने ले लिया, तो अब तो हम चलेंगे उधर। तो उसने मना किया कि नहीं, जाना नहीं है, आपको यही कुछ करना है, धंधा बिजनेस कुछ करिए, पैसा आपके पास है, ये भी पैसा ले लीजिए। बोला कि नहीं नहीं, तो उसमें जो है खतरा है, 4 दिन बाद फिर तुम विधवा हो जाओगे, इसलिए हमको निकल जाने दो। विधवा से क्या बात है, आपको बताना पड़ेगा, जिद कर दी कि वास्तव में क्या बात है, सही सही हमको बताइए। तब वो सारी घटना बताया कि मैं यहाँ गया था चोरी करने के लिए से, यहाँ वहाँ पर ये प्लानिंग चल रही थी, वहाँ 4 सवाल पूछे गए हैं, सब विद्वान फंस गए हैं, ढूंढते ढूंढते पता नहीं कोई कर पाया है, हमने ठेका ले लिया है बताने का, 4 दिन का उसी का एडवांस पैसा भी लेके चले आए हैं। तो प्लानिंग हमने बनाया कि चलो आधा तुमको दे दे कि तुम अपना खर्चा चलाओ, तब तक 25 हम लेके उधर जाते हैं, तो खाते पीते रहेंगे, नौकरी अपना करते रहे, साल भर निकल जाएगा, तब तक 1000 भूल जाएंगे। तो बोली कि यही सवाल है, कभी तुम कभी कि यही सवाल है जिसे तुमको पता है, कहते हमको पता है, कहीं जाने की जरूरत है, हम बता देंगे सवाल, आप टेंशन मत लीजिए, कहीं नहीं जाना, ये कोई बड़ी बात है, हमको इसका उत्तर मालूम। अब तो उसका दिमाग खराब हो गया, जा इतने विद्वान किसी का पल्ले नहीं पड़ रहा, ये करेंगे, हम बता देंगे, कहीं हमारा ध्यान ये दिलाएगी, नहीं बता पाएगी तो वो राजा साहब हमारे डालेंगे। उसने विश्वास दिलाया, कहा कि हम लोग पति पत्नी है, भरोसा रखो और निश्चित बिंदास रहो, टेंशन मत दो, हम बताएंगे, बस जो हम बताएंगे वो करना है। अब वो डेट जिस दिन वहाँ लास्ट डेट था बताने का, अब ये तो कांप रहा था, जा ही नहीं रहा था वहाँ सामने, ये ले जाएगी या बता नहीं पाएगी या हमको मरवाएगी। कहे कि ऐसा है कि एक साधु को लेके आइए, पकड़ के क्या आग्रह विनती करके भी हमारी मदद कीजिए, हमारी जरूरत है, और एक वैश्या को जो है लेके आइए, 2 लोगों को आप पकड़ लाइए, और मन विनती से जैसे भी वो लोग आए, ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। तो साधु जी के पास गया, बोला कि साधु जी हमको 1 घंटे के लिए आपकी ज़रूरत है, हमारे साथ चलेंगे। वो साधु जी देखा कि वो साधु जी केवल एक भगाई पहने थे यहाँ कमर में, बाकी पूरे बुलंगे थे, एक झोपड़ी छोटी सी थी वो नदी के किनारे, तो उनका चूल्हा चौका भी अपना नहीं था। वो गांव वाले जो जानते थे कि यहाँ साधु जी रहते हैं, तो वहीं अपना नहाते खाते वहीं सब कुछ करते थे, अब लोगों ने जो थोड़ा बहुत ले जाकर उनको पहुंचा देता था वही खाते थे, बाकी कुछ न जमीन जायदाद था, न मकान था, कुछ नहीं था, थोड़ा कुछ नहीं था उनके पास। तो वो उनको पकड़ ले लिया, बोला कि आप चलिए, पैसा दे रहा था कि आप पैसा लेना चाहते हो, तो कहे नहीं हमको पैसा की जरूरत नहीं। वैश्या जो है, वैश्या कहाँ गया, वैश्या से कहा कि 1 घंटे के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। बोले कि कहाँ चलना है, क्या करना है? बोला कि कुछ नहीं करना, आपको चलना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो बोली कि हम कमाने वाले आदमी हैं, हम ऐसे कुछ नहीं करते हैं, फ्री वाला कोई बात, पैसा लगेगा जाने का। बोले कि कितना पैसा चाहिए? 5000 रुपया। तुरंत निकाला, तुरंत दे दिया, बोला ठीक है चलो। तो एडवांस आया था तो बहुत जबरदस्त कांटेक्ट लिया है, वो आया तो बहुत आ जाएगा, चला जाएगा तो सब चला जाएगा, तो ऐसे है। तैयार हो गई, उसको भी ले लिया, और उसकी पत्नी और पति और साधु जी और वैश्या, ये चारों लोग उपस्थित हो जाते हैं राजा साहब के। अब वहाँ गए तो ये जा कर के बोल दिया, पहले मतलब आगाह कर दिया कि मतलब आज हम सवाल के जवाब हम नहीं देंगे,
गया तो मतलब पूछा गया कि हाँ भाई मतलब सवाल का जवाब मिल गया ना, दोगे ना तो कर गए। सवाल का जवाब इसमें क्या है, ये छोटी मोटी सवाल है, इसका जवाब क्या हो, ये तो हमारी औरत दे देगी, हमको क्या देने की जरूरत नहीं है, हमको तो देने की जरूरत है, इसका सवाल जवाब तो हमारी औरत कर देगी, दे देगी। बड़ा उर्दू बस कि बताओ ठीक है। अब वो जो है उपस्थित हो गए, वहाँ सभा लग गई और अब तो मामला पत्नी के ऊपर चला गया जवाब देने का, तो इसका छुट्टी हो गया, इसका बोझा तो ले लिया। अब वो चोर आदमी वो धीरे धीरे खसक रहा था कि मतलब ये जवाब अब दे नहीं पाएगी, अब हम तुरंत दबोच लिए जाएंगे। बादशाह था मतलब धीरे धीरे किनारे निकल लिया, सड़क गया। अब ये जवाब देने की बात आई, बोले कि हाँ भाई जवाब दो, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ है, कैसे है? तो बोले कि देखिए साधु जी हैं, इनके शरीर में कितने रुपए का कपड़ा चाहे, कितना क्या, इनका मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेत कुछ भी नहीं है, ये जिस भेष में है जितना है इतने हैं, बस वो जो है अपने कुटिया छोटी सी झोपड़ी उसी में ये रहता है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना तपस्या किया है, इतना भजन भक्ति किया है कि यहाँ कुछ नहीं, इनके तन पर कपड़ा भी नहीं, लेकिन वहाँ के लिए इतना बना दिए हैं कि उनको सब कुछ वहाँ तैयार है उनके लिए, इतना किए गए, यहाँ कुछ नहीं है। पहला सवाल का जवाब पांडे जी हो गया। दूसरे सवाल का जवाब ये हुआ, वैश्या थी, बोले कि दूसरा सवाल बताओ, यहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है। बोले कि बोली हो कि ये वैश्या इसका धंधा है, इसके पास हवेली मकान खूब फर्स्ट क्लास आलीशान, हाथ गाड़ी भी है इसके पास, बंगले भी, सब कुछ एकदम, और डेंट पेंट देख ही रहे हैं शरीर का, सब कुछ है। लेकिन जो ये कर्म कर रही है, जिसे ये बना रही है, जिसका आज लाभ उठा रही है, यहीं तक है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ नील हो गया है, जो कुछ है यहीं, अब इसको लेना, अब वहाँ के लिए कुछ किया ही नहीं। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल कहे कि हमारे देखिए उधर बगल में पति, अब तो बहुत क्या था, उधर बगल में निकल गया तो पति को दिखाने लगी, अब देख रही तो वो है नहीं। बोले कि देखिए वो सामने उधर है दिख रहे हैं, जो ठेका लिए थे, जो एडवांस लेके गए हैं, वो एक नंबर का चोर है। नौकरी वोकरी खेती से कुछ नहीं करता, दिन भर चोरी फिराक में रहता है, और उसी देश से ये भी किया था, वो दिमाग वही लगाया। तो वो चोर आदमी है, वो पकड़ा जाता है तो पुलिस खुद उसको छूटती है, अब 10 दिन 20 दिन जाए, जितना दिन जेल में भी डालते हैं, फिर छूट के आता तो फिर चोरी करता है। आए दिन इसकी दिनचर्या यही है, डेली चोरी करना। तो यहाँ तो चोरी कर ही रहा है, पूरे जा ही रहा, कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा है, तो वहाँ भी जाएगा तो पूरा ये हो गया। तो इसके लिए न यहाँ कुछ है, दोनों जगह नील हो गया। अब चौथा क्या है, यहाँ भी और वहाँ भी है। तो चौथा सवाल का जवाब राजा साहब स्वयं आप हैं। आप जिस समय राजा है ना, संपन्न है ना, असंपन्न है, सब कुछ आपके अंडर में है, सब कुछ आपके पास है, तो अपने जनता को, अपने पब्लिक को, पूरे देश दुनिया को यदि धर्म से और इज्जत मान सम्मान से सबको आप सेवा करेंगे, सबको जो है एक नज़र से अपना देखेंगे, तो आपका यहाँ तो बन ही रहा है, वहाँ भी बन रहा है। यहाँ तो राजा ही है, यहाँ तो राज कर ही रहे हैं। जब लोगों को राजा राज कर रहे हैं, अब जब लोगों को दिलों पर राज यहाँ कर लेंगे, तो जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी राजा ही रहेंगे। तो इस तरीके से उसने दे दिया। अब वो आधा राजपाट के अधिकारी हो बन गई वो औरत। अब औरत का वो ठेका हो लिया था, तो ठेकेदार तो वो है। जवाब इसने दिया। तो इस तरीके से इस चोर के घर में सत्संग वाली बात अब यहाँ आ रही है। अब ये जब वो उसकी औरत जो है सत्संगी थी, जो उसने ये बताया था
थी, इसलिए उसको ज्ञान और बुद्धि विवेक था तो वो उत्तर दे दिया था। तो राजा साहब बोले कि आधा राजपाट का अधिकारी हो गए, कायदे कानून से हमने बोल दिया है। बोले कि हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप एक इतना विशाल सत्संग कराइए, इतना विशाल कराइए कि कहीं किसी को आप छोड़िए नहीं, सबको उसमें आमंत्रित कीजिए, जहां तक आपकी जा रही है आप खूब वहां सत्संग कराइए। तो वो अपने यहाँ, अपने घर में, चोर के घर में अपने यहाँ, भाई उनको तो देना लेना था, तो बदले में उसने मांगा कि मेरे घर इतना बड़ा सत्संग करा दीजिए, जो आधा राजपाट देंगे तो आधा राजपाट हम नहीं लेंगे, उसमें कुछ अंश खर्चा करके थोड़ा बहुत सत्संग करा दीजिए हमारे घर में। अब उसके घर में राजा ने सत्संग ऐसा कराया कि उसका इतिहास बन गया, चोर के घर में सत्संग, इतना विशाल सत्संग हुआ उस चोर के घर में कि सारी दुनिया देखकर कल्याण हो गया। पांडे जी इस तरीके से जो है ये चोर के घर में सत्संग हुआ। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।